क्या आपने कभी सोचा है भगवान विष्णु जो त्रिदेवों में स्थान रखते हैं वो आखिर कहाँ से आए? क्या वे अनादि हैं? क्या वे जन्म से नहीं बल्कि प्रकटन से जुड़े हैं? क्या वे सृष्टि के पहले से थे या फिर किसी दिव्य शक्ति ने उन्हें उत्पन्न किया? आज हम इस एक ही सवाल का उत्तर खोजेंगे। विष्णु की उत्पत्ति कैसी हुई? लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक कथा नहीं है, ये सनातन के करोड़ों वर्षों का अनुभव है। ये वो ज्ञान है जो हमारे वेदों, पुराणों और ऋषियों ने सदियों से संभाल कर रखा है। और इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एक कथा नहीं सुनाएंगे, बल्कि वो रहस्य भी खोलेंगे जिन्हें जानकर आपका मन भगवान की महिमा में डूब जाएगा। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं जिसे मन की शांति नहीं मिलती, जिसके विवाह में बाधाएं आती हैं, जिसके घर में धन की कमी है, जिसे जीवन में बार बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है, अगर वह गुरुवार के दिन सच्चे मन से नारायण की पूजा करे तो विष्णु जी उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। पर सवाल वही, जिन्हें हम पूजा करते हैं वो स्वयं कैसे प्रकट हुए? यही हमारा आज का रहस्य है। कल्पना कीजिए, जब न दिन था, न रात थी, न आकाश था, न ही धरती थी, न ही जीव, न समय, न युग, बस एक ही ऊर्जा थी, सदाशिव और आदिशक्ति की। सृष्टि की शुरुआत से पहले, उस ईश्वर के पहले जिसे हम विष्णु कहते हैं, शिव पुराण वर्णन करता है एक समय माता आदिशक्ति और भगवान सदाशिव चिरकाल में संवाद कर रहे थे। तभी सदाशिव ने कहा, हे देवी, मैं चाहता हूँ कि इस ब्रह्मांड में एक और दिव्य पुरुष प्रकट हो जो इस सृष्टि के पालन का भार संभाले। माता दुर्गा मुस्कुराई। उन्होंने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी इच्छा में संदेह कैसा? आप जो सोचते हैं वो सृष्टि के कल्याण के लिए ही होता है। सदाशिव ने यह सुनकर अपनी दिव्य उंगली से अमृत का स्पर्श किया। उस स्पर्श से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य पुरुष के रूप में बदल गया। उस पुरुष की आंखें कमल जैसी थी, उनके चारों हाथ चमक रहे थे, कौस्तुभ मणि उनके हृदय पर दमक रही थी, चारों दिशाएं उनके तेज से भर गईं। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। यहीं से विष्णु का पहला आविर्भाव हुआ। कहते हैं किसी माता के गर्भ से नहीं आए, वो उत्पन्न नहीं हुए बल्कि स्वयं प्रकट हुए। कथा आगे कहती है, जब विष्णु प्रकट हुए तो कुछ समय तक उनका स्वरूप सभी देवताओं में व्याप्त रहा, पर अब भी कुछ अधूरा था। इसलिए उन्होंने तप किया, गहरा तप, लंबा तप, अखंड तप। तप इतना तीव्र था कि उनके शरीर से जल की धाराएं बह निकली। जल बहता गया और चारों दिशाओं में फैल गया। बस जल ही जल, नीचे जल, ऊपर जल, चारों ओर जल। और यही कारण है कि उन्हें नाम मिला नारायण, अर्थात वह जो नर यानी जल अपना आयन अर्थात निवास मानते हैं। नारायण के इसी रूप से सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई और यहीं से आगे चलकर सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। कथा कहती है सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, फिर प्रकृति से प्रकट हुए तीन गुण, सत्व, रज और तम। इन्हीं से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन मात्राएं बनी और फिर इन तन मात्राओं से जन्मे पंच महाभूत, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यानी विष्णु से प्रकृति, प्रकृति से गुण, गुण से तत्व और तत्वों से यह पूरा संपूर्ण विश्व बना। विष्णु पुराण कहता है विष्णु केवल देवता नहीं है, वे निराकार पर ब्रह्म हैं। जो रूप हम देखते हैं, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म, वह उनका सुगम रूप है, आसानी से समझ आने वाला। लेकिन वास्तविक सत्य और भी विशाल है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गीता, सब में विष्णु की महिमा विस्तृत रूप से वर्णित है। गीता के 11वें अध्याय में जब कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो यह सिद्ध हुआ चतुर्भुज स्वरूप, विराट स्वरूप, सभी रूप उसी एक परम सत्ता के विस्तार में है। ऋग्वेद के मंडप 1 सूक्त 22 में भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन वर्णन मिलता है। वहाँ वामन अवतार के 3 कदमों से 3 लोक नापने का जिक्र मिलता है। कल्पना कीजिए, वेदों के समय में भी विष्णु के अवतार लोगों को ज्ञात थे। ऋग्वेद में कई स्थानों पर विष्णु को इंद्र के मित्र के रूप में बताया गया है।
वहाँ एक कथा आती है, विष्णु ने इंद्र की वृत्रासुर वध में सहायता की। यानी सृष्टि के पालन में विष्णु और इंद्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं। यह बात विष्णु के महत्व को दर्शाती है। पुराण कहते हैं सृष्टि 3 शक्तियों से चलती है, सृजन ब्रह्मा, पालन विष्णु और संहार शिव। लेकिन कई पुराण यह भी कहते हैं ये तीनों अलग अलग नहीं, इनका स्रोत एक ही है। इसीलिए जब हम विष्णु की महिमा सुनते हैं तो यह मानना गलत है कि शिव उनसे कम है या ब्रह्मा उनसे अधिक। ईश्वर में ऊंच नीच नहीं होती, वो एक ही सत्ता है जो अपनी लीला के अनुसार 3 रूप धारण करती है। पुराणों में कहा गया वह परम सत्ता जो न जन्म लेती है, न मरती है, न घटती, न ही बढ़ती है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, वह है विष्णु। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वे थे, जब सृष्टि नष्ट हो जाएगी तब भी वे होंगे। भागवत पुराण में चतुश्लोकी भागवत में स्वयं विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था। जो दिख रहा है वह भी मैं हूँ, जो रहेगा वह भी मैं ही रहूंगा। ऐसा ज्ञान किसी साधारण देवता का नहीं, पर ब्रह्म स्वरूप का होता है। विष्णु के सभी अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, राम, कृष्ण सभी एक ही उद्देश्य से आते थे, धर्म रक्षा, अधर्म का नाश, सृष्टि का संतुलन। और आज भी कहते हैं जब भी पाप बढ़ता है विष्णु स्वयं या अपने अवतार सृष्टि की रक्षा करने आते हैं। संस्कृत में कहा गया है एकम सत, अर्थात सत्य एक है, उसके अनेक नाम हैं। विष्णु, शिव, ब्रह्मा सब उसी एक परम चेतना के रूप हैं। हमारे पुराण भी बताते हैं ईश्वर एक है, रूप अनेक है, लीलाएं अनेक हैं। तो दोस्तों आज आपने जाना भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसी हुई, उनका नारायण रूप कैसा था, वेद पुराणों में उन्हें कैसा कहा गया और क्यों वे सृष्टि के पालनहार कहलाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भक्ति जर्नी मेरे साथ। प्रभु की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा।